हाँ जी, तो वालेकुम सलाम, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, वो हो गया है, सोल्यूशन से मैच किया। चलो अभी देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं, आ जाएं, इसको रिजॉल्व करते हैं मसले को, देखते हैं कि आपने क्या किया और करना क्या चाहिए था। आ जाएं। हमने कहा असलम लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ रुपीज़ 1.5 मिलियन ऑन जनवरी 1, 2024 फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अच्छा, ये कौन सी बोरिंग है? वेरी गुड, स्पेसिफिक बोरिंग। ये आ गया हिसाब किताब। लोन कैरीज अ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, यानी सालाना इंटरेस्ट चाहिए। इसके बाद सरप्लस फंड्स कितने पे इन्वेस्ट किए जाते हैं? ऑन जनवरी 1, पहली जनवरी को उसके पास एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। क्या इसके ऊपर सूद लगना शुरू हो जाएगा या जब निकालूंगा? वेरी गुड। कैरिंग अ मार्कअप ऑफ 13% पर एनम। ओके जी। Interest and entire loan will be repaid together after 3 years. Construction of a manufacturing plant was outsourced to Abbas Limited, a well-known constructor. और पेमेंट की टर्म्स ये दी हुई हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ तो मैंने जनवरी में लोन लिया है, तो आप मुझे बताएं, ये आ जाएगा आपका कौन सा बैलेंस? कैश बैलेंस। और इधर हमारे पास आ जाएगा लोन बैलेंस। अच्छा, पैसा कब लिया है बैंक से? 2024। अच्छा, ये हम अगर पूछें आपसे तो कितना बैलेंस है? 1.5 मिलियन। तो हमने कहा भाई 1.5 मिलियन का कैश आ गया और 1.5 मिलियन का लोन आ गया। अगेन दिस इज एट जनवरी 1, 2024। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ये जो मेरे पास पैसे आए हैं इस पे क्या मैं कुछ कमाऊंगा? यस, पर कब तक? जब तक हम इसको इस्तेमाल ना कर लें। तो कॉन्ट्रैक्टर को आप देख के बताएं मेरे बच्चों, पेमेंट कितनी हुई है? 5 लाख रुपए की। कौन सी तारीख पे? मार्च में। तो जनवरी और फरवरी। तो हमने कहा इसके ऊपर सरप्लस पे रेट कितना है भाई? 4%। 4% इंटू 2/12 कितना आता है? 10,000। अच्छा, अब यही लोन का बैलेंस अपनी जगह मौजूद था, तो मुझे बताएं जनवरी 1, 2024 से लेके मार्च 1, 2024 तक कितना परसेंट है? 12 और इंटू 2/12 कितना आता है? 30,000। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, ये 30,000 रुपये का इंटरेस्ट क्या मैं बैंक को दूंगा? यस। पर क्या ये एसेट का पार्ट बनेगा या एक्सपेंस? क्योंकि एसेट मौजूद ही नहीं है, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल किसको कहोगे? चलें, ये भी बात समझ आती है। फिर हमने कहा ये जो 1.5 मिलियन है, सही जी, इस 1.5 मिलियन पे 4% लगाया, 2% की इनकम भी आई है। क्या ये एसेट की कॉस्ट की बचत है या जेन्युइन इनकम है? जेन्युइन इनकम है, क्योंकि भाई एसेट मौजूद ही नहीं था, तो मैं क्या कैसे कह सकता हूँ कि ये एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगा? एग्रीड? ये दोनों बातें समझ आती हैं। अच्छा, फिर हमने कहा यहाँ पे मार्च 1, 2024 को हमने एक बंदे को पैसे दिए, वो कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। कितने पैसे दिए थे? 5 लाख रुपए। जैसे ही हमने ये माइनस किया, हमारा बैलेंस आ गया 1 मिलियन। यह है बैलेंस मार्च 1, 2024 पे। तो मुझे लगता है कि लोन बैलेंस भी मार्च 1, 2024 पे कितना पड़ा हुआ है? जल्दी बताओ। 1.5 मिलियन। सर ये रीपे नहीं हुआ। चलें जी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगले पैसे मार्च, अप्रैल, मई, कितने महीने? 3 महीने। तो हमने कहा सर ये हम 3 महीने
कितना आ गया? वेरी गुड, 10,000 आ गया। अच्छा, ये हमारे पास 12% फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, बैलेंस मार्च 1 2024 से लेके जून 1 2024 तक, ऐसा ही है ना? 3 महीने का इंटरेस्ट है, कितना आ गया? अच्छा, आसान कह रहे हैं यहाँ पे 45,000, वेरी गुड भाई। अच्छा, क्या अब ये 45,000 रुपये एक्सपेंस होगा या एसेट का पार्ट बनेगा? एसेट का पार्ट बनेगा, तो उसी के ऊपर आने वाली बचत क्या एसेट को महंगा करेगी या बचत लाएगी? तो वो एसेट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ये भी हमने सीखा हुआ, यहाँ तक सही किया था? गुड। चलें जी, अब हमने कहा अगली पेमेंट हमारी इसके बाद कब आ रही है भाई? 1 सितंबर। तो आपने कहा जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने? 3 महीने। तो आपने कहा कि भाई सितंबर 1 2024 को फिर कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए हैं और वो पैसे हैं 7 लाख रुपए, ये बच गए 3 लाख, ऐसा ही है? अच्छा, तो ये वाला हिसाब किताब, अच्छा ये मार्च के बाद हम जून तक लेके आए ना उसको, जून वाला, सॉरी यहाँ पे सितंबर लिख दिया मैंने, ये जून तक हो गया था ना? जून वाली पेमेंट माइनस नहीं की शायद हमने, ऐसा ही है ना? अच्छा ओके, जून वाली कितनी है भाई? 6 लाख रुपए, माजरत ये गलत कर दिया, 6 लाख रुपए आ गई। ये कितनी हो गई? 4 लाख रुपए, ऐसा ही है? अच्छा भाई, अब यहां तक हम जून तक आ गए, उसको भी मैंने सही करना पड़ेगा आई थिंक, जून 1, ऐसा ही है? ओके। अब हमने कहा यहां पे बैलेंस जून 1 2024 को कितना पड़ा हुआ है, जल्दी बताओ? 1.5 मिलियन। अच्छा, अब ये हालात वाक़यात ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर फिर कितने महीने मैंने कमाया होगा? 3 महीने। ये कितना बनता है? 4,000, वेरी गुड। अच्छा भाई, इसके बाद हमने कहा इस पे 12 महीने बैंक ने मुझसे सितंबर तक 3 महीने का सूद लिया होगा, वो 45,000 ही बनता है। ओके सर, ये हिसाब किताब आ गया 1 जून से लेके सितंबर 1 2024 तक। हम दोनों चीज़ें उठा के कहाँ तक ले आए? सितंबर। क्लैरिटी है यहाँ तक कोई मसला? क्लैरिटी है? ओके। अब हमने कहा हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बैलेंस एज एट सितंबर 1 हमारे पास कितना पड़ा हुआ था? 4 लाख रुपए, ये कैश बैलेंस है। और बैलेंस एज एट सितंबर 1 2024 पे लोन कितने का था? 1.5 मिलियन का। ये दोनों अपने हिसाब से चल रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे ये कौन सा बैलेंस है? कैश बैलेंस। और ये है लोन बैलेंस। ये दोनों अपने हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, इस दिन के ऊपर मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है, ये डेट कौन सी है? 2024, यही था हिसाब किताब। अच्छा, इस दिन पे मैंने आई थिंक पेमेंट की है 7 लाख रुपए। अच्छा, जो ये 7 लाख रुपए पेमेंट की है, इसमें से 4 लाख रुपए तो ज़ीरो हो गए, सही है ना? तो आप इसको यूं कर लेते हैं, हमने जैसे सीखा था। आप यहाँ पे 4 लाख रुपए माइनस करें, कैश का बैलेंस हो गया 0। फिर यहाँ पे हमने कहा सर वो हो गई रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। कौन सी तारीख पे? सितंबर 1 2024। कितने पैसे निकालने की नौबत आई?
3 लाख रुपए, नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। दिखाना ज़रूरी है ना, क्योंकि अब नहीं ना, उसने दिखाई होगी ना, उसने 7 लाख रुपए माइनस किया होगा। हाँ, तो 7 लाख जब उसने डायरेक्ट माइनस किया तो टेक्निकली उसने 4 को 0 कर दिया। नहीं, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तो मैं अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन के लिए करता हूँ। डायरेक्ट 7 लाख रुपए माइनस करें, 4 0 हो जाएगा, 3 नेगेटिव बच जाएगा। 3 नेगेटिव इटसेल्फ इज अ डेफिसिट बैलेंस। क्लैरिटी है? तो ये बात समझ आती है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये कहानी अब अगली पेमेंट कब जा रही है? 30 नवंबर, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। तो हमने कहा 3 महीने इसके ऊपर और 4% था ये, नहीं ये अच्छा 13% है, ओके सॉरी, 13% इंटू 3/12 कितना आ गया? 9750। अच्छा, ये मेरा खर्चा है, ये मुझे मिलेंगे नहीं। और मैंने कहा कि सर ये सितंबर से लेके नवंबर 30/2024 तक है ना? हाँ, नवंबर 30/2024 तक है। कितने महीने हो गए ये भी? 12% के हिसाब से कितना आ गया? ये लोन अलग चल रहा है, एक नया लोन आ गया है। कितने लोन्स हो गए? 2। चलें जी, ये बात समझ आती है। अच्छा, फिर हमने कहा कॉन्ट्रैक्टर को 30 नवंबर 2024 पे फिर भाईजान कितने पैसे दिए हैं? 4 लाख रुपए दिए हैं। तो हमने कहा ये 4 लाख रुपए जो मेरे बच्चों मैंने कॉन्ट्रैक्टर को दिए वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 7 लाख रुपए का बैलेंस एज ऑफ 30 नवंबर 2024। और यहाँ पे भी अगर मैं लिख दूँ बैलेंस एज ऑफ 30 नवंबर 2024 कितना आ रही है? ओके, इसके ऊपर आप कहेंगे 13% इंटू 1/12, इसके ऊपर आप कहेंगे 12% इंटू, दोनों के आंसर कितने आते हैं? वेरी गुड हसन, आप भी 7583 और ये आ गया 15,000। यहाँ तक सही किया था? मतलब देखो इतना आसान है अगर आपको लॉजिकली आता है। चलें, अब मुझे बताएं क्या ये एसेट कंप्लीट हो गया? नहीं, पर अगर मैं यहाँ पे रुक के बनाऊं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आगे क्या ये लिखना लाजमी है? यस सर, बिल्कुल लाजमी है। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताओ। अच्छा, ऑनलाइन में सिर्फ हसन बता रहा है भाई, बाकी भी तो बच्चे बैठे हुए हो यार, बाकी भी तो बताओ ना जानी। हाँ जी, इलियास, इन्फिनिक्स, किरण, इन्फिनिक्स तो क्या नाम नहीं हो सकता, मोबाइल है, बट फिर भी बताओ यार। अच्छा भाई, तो हमने ये कहा अब अगर हम हाईलाइट करें तो पहले कॉन्ट्रैक्टर को ये पैसे गए 5 लाख रुपए, फिर 6 लाख रुपए, फिर 4 लाख रुपए, फिर 3 लाख रुपए और फिर 4 लाख रुपए। तो ये कितना आ गया टोटलिटी में? 2.2 मिलियन। हमने कहा पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्टर को जा चुके हैं। अच्छा, एक फजूल सवाल कर रहा हूँ, सर आपने बैंक से लोन तो 1.5 मिलियन का लिया था, तो फिर 2.2 मिलियन? सर जनरल बोरिंग भी तो की है ना सर। जी मुबीन, पूछें, मुझे सवाल पूछें। हाँ जी, स्पेसिफिक बोरिंग इसमें ऐड करेंगे, इसको यहाँ रखते हैं। और हमने कहा ये है कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए पैसे, फिर हमने कहा स्पेसिफिक बोरिंग इंटरेस्ट। हाँ जी मुबीन, जब तक आप पूछें। अच्छा, ये कह रहे हैं 1,50,000 रुपये का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा इसके अंदर।
अगर पेमेंट 15 डेट को हो तो नेक्स्ट मंथ में ट्रीट करेंगे या एग्जिस्टिंग? नहीं, 15 को हो तो फिर हाफ हो जाएगा ना, यानी 0.5 हो जाएगा। तो अगर 15 तारीख को पेमेंट हो रही है तो क्या अगला महीना काउंट करोगे या वही महीना होगा? वही महीना होगा, आधा काउंट करेंगे। सही है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, स्पेसिफिक बोरिंग के अंदर अगर हम इंटरेस्ट को देखें तो क्या पहला वाला 30,000 रुपये कैपिटलाइज होगा? नहीं। पर अगर हम इसको हाईलाइट करें 45, 45, 45 और 15, 150, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 150 है सर। ये हो गया जी। अगर 28 होगा तो डेज पे अपोर्शन कर देना जानी अकॉर्डिंगली। सही है। रेशो निकाल लेना ना कि 20 पूरे मंथ का कितना बनता है। सही। एक सवाल भी करा दूंगा ऐसा मुबीन। अच्छा भाई, फिर आपने कहा सेविंग्स। ओके, सेविंग के अंदर क्या ये 10,000 रुपये जो पहले वाले हैं वो आएंगे? नहीं। क्या ये 10 आएंगे? और सर ये 4 भी आएंगे, ऐसा ही है ना? ये सितंबर तक का था तो ये कितना हो गया? 14,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे 14,000 रुपये माइनस कर लिया। अच्छा, क्या यही काफ़ी है या जर्नल बोरिंग पे भी इंटरेस्ट है? अच्छा मेरे बच्चों, जो जनरल बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट है वो कितना है भाई? आपने कहा 9750 और 7583। तो अगर आप इन दोनों का सम बता दें, 1733। वेरी गुड। तो अगर 1733 को आप इन सब में नेट करें तो आपके पास टोटल कितना आता है जी? 2353,333। यही है 2353,333। देख लो, यही आता है, चेक कर लो एक बार। हाँ जी किरण, यही आ रहा है 2353,333। यही आता है। वेरी गुड। चलें जी, ये हो गया हमारा पहला साल और ये बैलेंस शीट बन गई एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। सर हमने इसको डेप्रिशिएट क्यों नहीं किया? हाँ जी, डेप्रिशिएट क्यों नहीं किया इसको? सर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, अब हम अगर अगले साल में एंटर हो जाएं तो आपको क्या लगता है जी? तो ये एसेट पे नहीं लगा, ये एसेट पे नहीं लगा, तो एसेट पे कैपिटलाइज किया। कल तो मैंने करवाया ही है। जनरल बोरिंग भी तो बोरिंग है ना? हाँ, तो ये आपने गलती की है ना, इसमें ये भी और ये भी दोनों कैपिटलाइज होंगे ना, क्योंकि ये भी तो बोरिंग है ना, ये भी तो। देखो, बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। तो आपने ये 7 लाख रुपए भी बोरो किए हुए, वो 3 लाख रुपए भी बोरो किए थे, दोनों पे इंटरेस्ट दोगे आप। सही है। और कब तक दोगे? जब तक एसेट कंप्लीट ना हो जाए तब तक कैपिटलाइज होगा। अच्छा, अब हम अगले साल मूव कर जाते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट ईयर मूव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमारा कौन सा है? 2025। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कैश स्लैश, क्या लिखने लगा हूं मैं? डेफिसिट बैलेंस। या तो कैश बैलेंस होगा या डेफिसिट बैलेंस होगा, ऐसा ही है ना? और यहां पे एक स्पेसिफिक लोन बैलेंस होगा। क्या दोनों मौजूद है हमारे पास? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि सर मुझे ये बताएं कि जनवरी 1, 2025 में कैश का बैलेंस है या डेफिसिट है? डेफिसिट है। कितने का? 7 लाख रुपए का। वेरी गुड। 7583 नहीं, 7 लाख रुपए का, यही है ना? अच्छा भाई, और यहां पे जनवरी 1, 2024 पे
हाँ सॉरी 25 पे 1.5 मिलियन का बैलेंस है, यही है ना, तो वो भी लोन है, ये भी लोन है। क्लियर है? चलें जी, अब आप मुझे एक बात बताएं, ये 7 लाख रुपए पे मैंने सूद फिर कब तक देना है? 1 फ़रवरी तक। और यहाँ पे देखो वो कह रहा है एसेट कंप्लीट हो चुका है 1 तारीख को, तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा वैसे तो मैंने कहा ये 13% इंटू 1/12 कितना आ गया? 7583। और यहाँ पे भी 12% इंटू 1/12 कितना आ गया? 15,000। अच्छा, अब हुआ ये होगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर को 1 फ़रवरी 2025 को कितने पैसे दिए? 350,000। तो ये कुल मिला के हो गया 1050,000। अच्छा, और फिर यहाँ पे अगर मैं कहूँ यह आ गया बैलेंस एज ऑफ Feb 1 2025, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी आ गया बैलेंस एज ऑफ Feb 1 2025। कितने का बैलेंस है ये? अच्छा, अल्लाह की कसम आगे इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, वो जब तक लगता रहेगा जब तक आप लोन वापस पर मेरा तुमसे सवाल ये है, क्या अब आगे आने वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी फैब के आगे? नहीं सर। अच्छा, क्यों नहीं होगी, जल्दी बताएं। क्योंकि सर एसेट कंप्लीट हो चुका है, तो जब मेरा एसेट कंप्लीट हो चुका है तो मुझे आगे कैलकुलेट कर भी लूंगा तो मेरे किसी काम की। हाँ, अगर एग्जामिनर ये कहता कि बताओ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितना इंटरेस्ट जाएगा इस साल, तो आप आगे तक कैलकुलेशन करते, पर अभी क्या मेरा मकसद है? नहीं है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आगे की कैलकुलेट कर भी लो तो आपके किसी काम की नहीं है। हाँ, अनलेस कि आपको एग्जामिनर कहे कि मुझे बताओ 2025 में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितना इंटरेस्ट जाएगा, तो क्या आप जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा। पर इस सवाल में मैं इंटेंशनली आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अच्छा, अब पर एक और बात बता दो, मज़ा आ जाएगा बता दी तो। ये पेमेंट तो हो गई ना, पर जब मैं एसेट की कैपिटलाइजेशन निकालूं तो क्या उसके अंदर ये भी डाल दूं? तो पे तो किया ही नहीं है सर, वो पेबल हो जाएगा ना। फिर पे कब होगा? अप्रैल में। तो पैसे तो है ही नहीं, कहाँ से दूंगा? लायबिलिटी जनरल से और पैसे निकाल लूंगा। क्लैरिटी है? चलें जी, ऑनलाइन वालों यहाँ तक बात समझिए। सर क्वेश्चन में बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखा था, मैंने किया है। चलें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट का मतलब है बैलेंस शीट में क्या आएगा, बात समझ आ रही है? तो वो वहाँ तक था, कोई मसला नहीं है। चलें, ओके। अब हमने कहा यहाँ पे तुम मुझे बताओ ओपनिंग CWIP कितना था? आप लोगों ने निकाला था ना, 2353,333 2353,333 ये आ गया हिसाब किताब। सही है? हाँ, फिर सही है मुबीन। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या मैं ये लिखूं कि कॉन्ट्रैक्टर को फैब में कितने पैसे देने? 350। और फिर क्या था? अप्रैल था, कितने पैसे थे? 450। अच्छा, ये मुझे पता है पैसे पे करूंगा, पर करूंगा लायबिलिटी तो बन गई ना, एसेट तो पूरा कंप्लीट होगा, कॉस्ट तो पूरी आएगी, ऐसा ही है। तो हमने कहा ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा, इस साल कोई आपकी स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट मौजूद है? यस सर। कितने का? 15,000 रुपये का। ये रहा, ये तो कैपिटलाइज होगा ना 1 महीना जब तक एसेट कंप्लीट नहीं हुआ था। और क्या ये 7583 भी कैपिटलाइज करोगे? यस सर, बिल्कुल करेंगे।
तो हमने कहा जनरल बोरोइंग इंटरेस्ट, ये कितना है 7583। अच्छा, अब आप प्लीज इन सारों को प्लस करें। सेविंग जीरो, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, तो किरण कह रही है 3175916, 3175916 चेक कर लो, यही आता है 3175916, यही अमाउंट है 3175916। वेरी गुड। तो सर 3175916 वो अमाउंट है जिस पे आपका CWIP खत्म होगा और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कौन सी डेट से चार्ज करूं बच्चों, जल्दी बताओ। 1 Feb से, क्योंकि एसेट कंप्लीट हो चुका है। और लाइफ कितनी दी हुई है? 10 साल। तो वो सिंपल हो सकता है। कितने महीनों का डेप्रिसिएशन होगा? 11 महीनों का। क्लैरिटी है? वेरी गुड। पहले बताओ यहां तक चीज ग्रिप में आती है? अभी भी बताऊं, अभी भी एक पास पेपर कर सकते हैं, पर अभी हम पहले थोड़ा हाथ साफ करेंगे फिर जाएंगे वहां तक। पहले बताओ ये ग्रिप में आता है? फ्री के नंबर है अगर तुम्हें लॉजिक आती है। और मैंने तुम्हें देखो इतना ये प्लेट में रख के सिखाया है कि फॉर्मेलिटी के हिसाब से कि भाई बैलेंस ये चलाओ, लोन ये चलाओ, देखते रहो कैपिटलाइज होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अमाउंट्स आती रहेंगी। क्लैरिटी है? पक्की बात है? लास्ट पॉइंट हफ्सा कौन सा बताएं, पूछें कौन सा पॉइंट समझाऊं? लास्ट वाला कौन सा? ये कैलकुलेशन पूछ रही है ये वाली? ओके। अच्छा देखो, हमने 2024 तक हफ्सा कितना एसेट पे पैसा लगा दिया था इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट? लिख के बताएंगे आप। इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट एसेट के ऊपर कितना पैसा लगा दिया था हमने, ये बताएं। 235333 ये लगा दिया था हमने। ये आ रही अमाउंट, ये वाली, ऐसा ही है। अच्छा, फिर इस साल 2025 में मैंने कॉन्ट्रैक्टर को ये पैसे देने और ये पैसे देने, ये दो बातें हो गई। फिर मैंने कहा मैंने स्पेसिफिक बोरिंग पे इस साल पैसे तो आगे तक देने, पर वो कैपिटलाइज नहीं होंगे, क्योंकि कब तक कैपिटलाइजेशन होती है? जब तक एसेट कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और सेम इज द केस विद दिस। अब इसके आगे फैब के आगे 1,50,000 रुपये और इंटरेस्ट लगेगा, पर वो कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। क्लियर है? सर क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता जानी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बैलेंस पे, लोन बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है। सही है? क्लैरिटी है? अच्छा हफ्सा ये बता दें, ये क्लियर हो गया कि हमने कैसे सम किया है इसको? हाँ जी, बात क्लियर है? चलें, ओके। अच्छा, अब हमारी वैसे क्लास कितने बजे तक है? 11:30। अच्छा, तो अब ये एक सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या ये हम विद इन द गिवन टाइम फ्रेम कर सकते हैं या ये होमवर्क दे दूं? अभी हो सकता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में तो लगता है नहीं बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है ना यहाँ पे आपको जो बैंक है होमवर्क देने कह रहे हैं। चलो सही है, इसको यूं कर लेना, इसको कर, क्योंकि देखो अभी आप कर भी लोगे, मैं कराऊंगा तो टाइम वैसे ही, तो ये इसका मैं ये करूंगा लाजमी, क्योंकि अभी हमारी छुट्टियां हैं ना आगे, इसका लाजमी वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा। तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, सुनिएगा, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि हमने आज तक क्या क्या सीखा। तो एक एक करके मुझे बता दो। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है, सही है ना? फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। फिर हमने शुरुआत से ये सीखा था कि अगर आप बना बनाया एसेट खरीदेंगे अपने पैसों से तो कोई भी बोरोइंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो अगर आप एक एसेट खरीद रहे हैं लोन लेके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को फोकस करना, ऑनलाइन जवाब देना है। अगर आप एक एसेट खरीद रहे हैं लोन लेके, उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट क्या कैपिटलाइज होगी? नहीं होगी। खरीद रहे हैं लोन लेके, खरीद रहे हैं बना बनाया, तो बना बनाया एसेट पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो तो रेडी फॉर यूज है ना। बात समझ आ रही है ऑनलाइन वालों? वापस से, अगर आपने एक बना बनाया एसेट खरीदा और लोन लेके खरीदा तो उसके ऊपर आने वाली बोरिंग कॉस्ट तो होगी, बट वो कैपिटलाइज, हाँ, पर अगर आप लोन लेते हैं और एक एसेट खुद बनाते हैं
तो क्या कैपिटलाइज होगी? अच्छा जल्दी से बताओ एक साथ, कैपिटलाइजेशन शुरू कब होती है? जब इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए, दूसरा एसेट पे काम शुरू हो जाए, तीसरा एक्सपेंडिचर हो जाए। कितनी कंडीशंस थी? 3। अच्छा कब तक इंटरेस्ट लगता है? जब तक एसेट कंप्लीट ना हो जाए। फिर हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, वेरी गुड, कि आप जब पैसे, अच्छा फिर जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग में भी फर्क कर लेते हैं। स्पेसिफिक बोरिंग में क्या पैसा पहले दिन पे आ जाता है? इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। पर इंटरेस्ट लगने में और कैपिटलाइज होने में फर्क है। इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, कैपिटलाइज कब से होगा? 3 कंडीशंस पे, कि इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका हो, एसेट पे काम शुरू हो चुका हो और एक्सपेंडिचर इनकम हो चुका हो। यहां तक बात समझ आती है? तो जनरल बोरिंग पे जो लिमिट होती है, क्या उस पर इंटरेस्ट लग रहा होता है, या जब पैसे निकालूंगा? जब पैसे निकालेंगे, वेरी गुड। जब पैसे निकालूंगा तो इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। तो मुझे कैसे पता लगेगा पैसे कब निकालने हैं? जब नीड होगी और जब सरप्लस खत्म हो जाएगा। तो हमने फिनोमेना ही तो ऐसा बनाया कि लोन बैलेंस अलग चलाया, कैश बैलेंस साथ साथ लेके चले। जिस दिन मुझे पता लगा कि पैसे खत्म हो गए कॉन्ट्रैक्टर को देने, तो उस दिन मैं किसका दरवाजा खटखटाऊंगा? जनरल बोरिंग के लिए। बात समझ आती है? अच्छा इसमें ये देखिएगा, इसमें एक ट्रिक है इस सवाल में, तो जरा सोच के करके आइएगा ये वाला सवाल। सही है जी? मैं इसका वीडियो सोल्यूशन भी लाजमी दूंगा, पर इसको बड़ा अच्छे से करना। सही है जी? तो अगली क्लास में हम जब आएंगे तो इंशाल्लाह हम शुरुआत ही पास पेपर से करेंगे। कोशिश हमारी ये है। क्लैरिटी है? चलें, थैंक यू भाई, एंड इन एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह आप सबको कामयाब करे आगे बहुत ज़्यादा और बहुत खुश रहें, एंजॉय करें ईद, और अच्छे से आएँ। तो क्योंकि FAR1 की जर्नी थोड़ी सी ख़तरनाक है, तो विदाउट इस फियर के कि चलो सही है वापस FAR1 में आना है, पढ़ना है, एंजॉय योर ईद। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू टू जानी, अल्लाह हाफ़िज़ भाई, शुक्रिया। हाँ होमवर्क भी दूंगा, फर्दर आएंगे वो देख लीजिएगा, पर ऑब्वियसली ईद पे नहीं दूंगा, ईद से पहले तक दे सका तो दूंगा। सही है? एक ये हो गया और आगे दूंगा। चलें, शुक्रिया जी इलियास, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।